हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं रेलवे के द्वारा जितने भी प्रैक्टिस सेट जो भी न्यूमेरिकल से सवाल बनते हैं वो आज मैं टॉप 20 यानी 20 सवाल लेके आया हूं। प्रीवियस ईयर सवाल जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा गया, न्यूमेरिकल साइंस से संबंधित सवाल आपके सामने और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही घंटा लगभग सारे चैप्टर से एक सवाल उठाए हैं, लगभग बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम है, ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है, फॉर्म मतलब जनवरी में होगी, तो डेफिनेटली 2 से 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम होगी। एनटीपीसी की एग्ज़ाम भी जनवरी से होने वाली है और आरपीएफ की होने वाली है। हर जगह आपको न्यूमेरिकल साइंस से संबंधित डेफिनेटली सवाल बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पहला हम लोग सवाल आते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। चलिए सवाल नंबर 1 फर्स्ट है। 20 सवाल है, एकदम प्रीवियस ईयर सवाल और सब चैप्टर से एक सवाल ले गया। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी गई है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले बता रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में यानी सबसे पहले शुरुआत में किया गया 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी u इजकल टू आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर, ठीक है। u इजकल टू -20 सेंटीमीटर। एकदम बहुत ही शानदार और आराम तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेंगे। प्रतिबिंब यानी दर्पण की दूरी होगी आपका भी, तो भी आपका हो जाएगा -30 डिग्री, क्योंकि अवतल दर्पण है तो दोनों में माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है f यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, नहीं पता। तो फोकस दूरी हम लोग को दर्पण का सूत्र पता है, 1/v + 1/u ठीक है, 1/u + 1/v इजिकल टू 1/f, यही होती है, इजिकल टू 1/f होती है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/u कितना मान है, 1/1/20 प्लस 1/-30 इजिकल टू 1/f हो जाएगा। इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, तो 1/f इधर हो जाएगी, इजिकल टू इधर हो जाएगा, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का पड़ा 600, तो 30 बार में तो 30 लिखेंगे, इधर माइनस का माइनस लिखेंगे, फिर इधर माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इधर हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 मतलब 20 बार में, ठीक है। अब इधर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी ऊपर वाला जुटेगा तो 50 बढ़ा के आगे माइनस है यानी माइनस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 600। ये 1 0 1 0 कट गया, आपका हो गया 12/60 यानी 1/12, आगे माइनस है मतलब माइनस, मतलब f इजकल टू हो जाएगा आपका -12, ठीक है। f इजकल टू -12 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मतलब फोकस दूरी बराबर -12, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अगला सवाल आते हैं। पहला सवाल बहुत ही शानदार सवाल था और हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल से संबंधित बहुत सारे कंटेंट यहाँ से देखें। अगला सवाल फिर इसी कहाँ चल गया, हाँ दूसरा नंबर सवाल आते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल। कोई वस्तु 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। उत्तल दर्पण आ गया, यानी हमें बताया रहा पे 60 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या पर रखी गई, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी r/2 हो जाएगी, मतलब त्रिज्या का आधा, तो कितना हो जाएगा 60/2 यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। फोकस दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ बता रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, यानी u इजकल टू हो जाएगा -15, उत्तल दर्पण में भी माइनस हो जाती है, ठीक है। u इजकल टू, अब यहाँ हमें निकालना है v, मतलब अंतिम जो प्रतिबिंब की दूरी है वो निकालना है। तो फिर वही दर्पण का सूत्र 1/u + 1/v
1/f। अब 1/u का मान कितना है -15 प्लस 1/v का मान कितना है नहीं पता, =1/f का मान कितना है 30 डिग्री। 1 का भी इधरे रहेगा, उधर चल जाएगा 15, तो 15 उधर चल जाएगा, तो याद रखना है 1/ फिर लिखते हैं 1/v हो जाएगा 1/30, इधर 30 और इधर -15 है तो उधर चल जाएगा तो +15। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का पारा 30 एक बार में, 15 का पारा 30 दो बार में, मतलब 3 ऊपर में और इधर 30 हो गया, तो 3 एकम 3, 3 दाहें 30, यानी 1/v=1/10, यानी v हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से सारे पीडीएफ प्रोवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, मतलब ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग दूसरा नंबर सवाल आते हैं, तीसरा नंबर। एक दूसरे पर 120 डिग्री से झुके दो दर्पणों के बीच कितनी छवियां बनेगी, कितना मतलब प्रतिबिंब बनेगी अगर 120 डिग्री की कोण पर दो दर्पण झुका होगा तो कितना बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया। सबसे पहले एक सूत्र याद रखना, प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है 360 डिग्री। अगर डिग्री में पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 360 डिग्री बटे थीटा -1। 360 डिग्री ऊपर में लिखना है, थीटा मतलब कितना डिग्री का कोण क्वेश्चन में दिया है तो 120 डिग्री का कोण, -1, तो ये जीरो कट गया, 12 तिया 36 मतलब 3 और इधर -1 हो गया मतलब 2, 2 छवियां बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगी। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर है कि एक प्रतिध्वनि जो है 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी क्या हो जाएगी, स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी क्या हो जाएगी। तो ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चौथा सवाल है, लेकिन यहाँ तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, ये चौथा नंबर है। तो यहाँ पर बता रहा है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय होती है, ये तो हमें डेफिनेटली पता है। चाल कितना दिया है 342 मीटर प्रति सेकंड, समय कितना दिया है 3 सेकंड, कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 3 9 1 10, मतलब 1026 मीटर हो गया आपका दूरी। अब यहाँ बता रहा है कि परावर्तन सतह की दूरी क्या हो जाएगा, तो फिर सूत्र लिखते हैं, परावर्तन सतह की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 3 सेकंड में तय की गई दूरी, 3 सेकंड में तय की गई दूरी बटे क्या हो जाएगा, 3 सेकंड में तय की गई दूरी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी कितना था, अभी हम लोग निकाले थे, 3 सेकंड में तय की गई दूरी 1026 था, उसको 2 से भाग दे देना है, तो कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 513 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 513 मीटर कहाँ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 513 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल, प्रतिध्वनि सवाल ऐसे ही बनते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल हम जो बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर सवाल, एकदम बेसिक सवाल बता रहे हैं, और सवाल ऐसे ही बनते हैं, छोटे ही सवाल रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा घुमावदार रहेगी। तो ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ अब तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ये हमारे आपसे उम्मीद ज़रूर है। चलिए अगला सवाल हम लोग लाते हैं। अगला सवाल 5वां नंबर सवाल आते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि एक ध्वनि तरंग के तरंगदैर्घ्य की गणना एक ध्वनि तरंग से आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति जो है 400 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, तो उस आधार पे हमें जो है उसकी गणना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या बता रहा है, तरंगदैर्घ्य की हमें गणना करने के लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहले आवृत्ति। आवृत्ति मेरा कितना है, आवृत्ति यानी छोटा एन से लिखते हैं, इसका मतलब आवृत्ति कितना है 200 हर्ट्ज। ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे। उसके बाद वेग बता रहा, वेग कितना है, वेग यानी वेलोसिटी भी कितना है, तो याद रखना ये हमारा हो गया 400 मीटर प्रति सेकंड, ये है। ठीक है, अब हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य, यहाँ तरंगदैर्घ्य गणना करने बोल रहा है, तो तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होती है, तो
तो याद रखना तरंगधैर्य बराबर होती है आपका वेग बट्टे आवृत्ति। याद रखना है तरंगधैर्य बराबर वेग बट्टे आवृत्ति होती है। वेग मेरा कितना है 400 है, आवृत्ति कितना है मेरा, तो आवृत्ति मेरा 200 है। तो ये 2 0 कट गया और 2 का पढ़ा 4 बार में तो 2 बार में, ठीक है। तो 2 और तरंगधैर्य से 2 तरंगधैर्य यानी तरंगधैर्य को मीटर से डिनोट करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 2 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत ही शानदार सवाल था और ये VVI सवाल है, एकदम 5 स्टार सवाल लगा सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला 6 नंबर सवाल। सवाल किसी माध्यम में एक कण जो है 2.5 सेकंड में 40 बार कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगी। बहुत ही बेसिक सवाल है। तो ये बेसिक सवाल याद करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो एक फॉर्मूला आती है आवृत्ति बराबर 1 बटे क्या होती है, तो जानना आवृत्ति बराबर 1 बटे मतलब आवर्तकाल या समय, ठीक है, 1 बटे आवर्तकाल या बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, या कंपन के आधार पर दिया है तो यहाँ ऊपर में लिख सकते हैं कंपन बटे समय, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो कंपन मेरा कितना है, लगभग 40 पूर्ण कंपन लगा रही है और समय मतलब 2.5 सेकंड में। तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर में 0 बैठेगा, तो 25 का पहाड़ा 4 बार में तो 100, तो 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 हमें निकालना क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, तो यार ना हर्ट्ज, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता रहा है 16 हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति बराबर कंपन यहाँ दे सकते हैं और समय दे सकते हैं, दोनों को भाग दे देंगे तो 16 हर्ट्ज हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 7 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होती है। बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया, एकदम VVI सवाल है, बहुत ही ज़्यादा बार यह सवाल पूछा जाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट दे दिया और सेंटीग्रेड में पूछता है, सेंटीग्रेड दे दिया फ़ारेनहाइट में पूछता है, तो ऐसे सवाल एकदम डेफिनेटली बनते हैं। मतलब यहाँ पर दे दिया मेरा, मतलब डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। फ़ारेनहाइट बराबर क्या है नहीं पता, मतलब उसी को निकालना है। तो फ़ारेनहाइट का एक फार्मूला होता है और डिग्री सेल्सियस का, दोनों का रिलेटेड से एक फार्मूला होता है F-32 बटे 180 बराबर C बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पर C की जगह हमको क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो C की जगह अगर 0 लिखना है तो यहाँ तो 100 हो जाएगा, इजिकल टू F-32 बटे 180 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, ये 18 जाके 0 से गुना होगा, तो 18 और 0 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 ही हो जाएगा, और इधर हो जाएगा F-32 हो जाएगा, ठीक है। F- आपका 32 हो जाएगा। अच्छा ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो ये 0 से 100 को भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, मतलब ये 0 से 100 किसी को भी भाग नहीं दिया जाता है, और 180 से 0 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मतलब F-32 बराबर 0 हो गया। तो 0 ये -32 उधर जाएगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, खाली 32 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस था उधर प्लस चल जाएगा, तो F बराबर 32 हो जाएगा। तो 32 डिग्री हम लोग निकाल के आ रहे हैं फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 32 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। RRB NTPC 3 तारीख 4वां महीना 2016 में फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। जितने भी सवाल ला रहे हैं वो सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर सवाल, रेलवे चाहे NTPC हो चाहे RPF हो या ग्रुप डी हो, हर जगह जो है डेफिनेटली ये सवाल बनते हैं, जो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, 8 नंबर सवाल आते हैं। 8 नंबर सवाल है, उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। 196 न्यूटन अगर किसी का भार है तो उस वस्तु का भार द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना दे दिया, पृथ्वी पर द्रव्यमान है 196 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, मतलब जी का मान, छोटा जी का मान कितना है, 9.8 है, ठीक है, 9.8 है। अब हमें निकालना है यहाँ पर द्रव्यमान यानी m बराबर वॉट, ठीक है। अब यहाँ W इजिकल टू होता है, एक फॉर्मूला होती है W इजिकल टू m गुना जी, ठीक है।
तो m बराबर क्या हो जाएगा W/g, यही होगी। तो W मेरा कितना है, W मेरा हो गया आपका टोटल अर्थ का जो भार था वही W हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना है 196 न्यूटन, और G का मान कितना है 9.8, ठीक है 9.8 है। अब ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो ऊपर मेरे को 0 बढ़ जाएगा। तो 98 दूनी 96 होती है, 196, 98 दूनी 196, और एक 0 बच गया था तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो 20 किलोग्राम राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलोग्राम में हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो 20 किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 किलोग्राम ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20 किलोग्राम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल, बहुत ही शानदार और कंटाप सवाल। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है, द्रव्यमान 20 केजी है, तो त्वरण ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक शानदार सवाल। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत में बचपन में भी पढ़े हैं कि भार बराबर क्या होती है, द्रव्यमान गुना त्वरण, यही होती है। भार बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। भार मेरा कितना है, तो वही जो भार यहाँ दे दिया है 200 न्यूटन, तो इसके जगह 200 न्यूटन 200 लिखेंगे। द्रव्यमान मेरा कितना है, तो द्रव्यमान की जगह यहाँ 20 केजी, तो यहाँ 20 केजी लिखेंगे। त्वरण नहीं पता है, मतलब त्वरण को एक्सेलरेशन यानी ए से डिनोट करते हैं, तो ए लिख देंगे। अब ए इधर अकेले रहेगा, इधर हो गया आपका 200, और ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 1 0 1 0 कट गया, 2 का पहाड़ा 10 20 में, तो ए इजकल टू हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ए इजकल टू हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आरआरबी ग्रुप डी में 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल, बहुत ही शानदार सवाल। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 10 नंबर, बहुत ही कंटाप सवाल है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया, वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा, फॉर्मूला आता है v इजिकल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। v इजिकल टू यू माइनस जी टी गति का समीकरण का सवाल है, ये फॉर्मूला है। v मेरा दे दिया यहाँ पर कितना है, तो याद रखना है v मतलब अंतिम वस्तु, अंतिम वेग यहाँ मेरा 0 है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण कितना है नहीं दिया, मतलब 9.8 है, ठीक है। उसके बाद यू इजकल टू कितना है, शुरुआती जो वेग है वह मेरा दे दिया है 14, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम निकालना है, समय निकालनी है, तो टी इजकल टू वॉट। अब यहाँ पर भी इजकल टू यहाँ 0 बैठाएंगे, यू इजकल टू हो जाएगा आपका 14 और माइनस जी यानी 9.8, और टी का मान नहीं पता तो टी का मान टी रखेंगे। अब ये 0 हो जाएगा तो टी का मान डायरेक्ट टी बराबर यहाँ लिखते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 14, ठीक है। और ये आपका 9.8 जो 14 इधर ले आए, तो 9.8 इसके साथ गुना में था तो इधर आ जाएगा तो भागा में, ठीक है 9.8। अब 9.8 ये जो है आपका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में को 0 बैठेगा, तो 98 को 140 से भाग देंगे, 140 को 98 से भाग देंगे, तो लगभग 1.5 यानी 1.43 सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1.43 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भाग देने के बाद पता चलता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा 1.343 सेकेंड। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल, 6 दिसंबर 2018 को, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1.43। चलिए अगला सवाल 10 नंबर, और आधा सवाल ख़त्म हो गया है। 19 मिनट में हम लोग आधा 10 सवाल ख़त्म कर दिए, और 10 से 15 मिनट में लगभग 10 सवाल ख़त्म कर देंगे। चलिए अगला सवाल आते हैं 11 नंबर सवाल। स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी कितना हो जाएगा। 11 नंबर सवाल बहुत ही शानदार। तो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई कोई वस्तु, यानी बता दिया है कि यह स्टार्टिंग हो जाएगा आपका 0, यानी u इजकल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका टाइम इजकल टू 2 सेकेंड, ठीक है, टाइम इजकल टू 2 सेकेंड हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर बता रहा है g इजकल टू कितना हो गया 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता है h इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो h इजिकल टू h कितना दे दिया आपका, तो h हमें तो निकालना पड़ेगा। u कितना दे दिया 0, तो 0 को t से कितना भी गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, मतलब इसको नहीं ही भी लिखने के तो चल जाएगा, डायरेक्ट हाफ से लिखते हैं।
तो हाफ हो जाएगा। जी कितना है 9.8 हो गया, तो 9.9 98/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा टी का स्क्वायर। टी कितना है 2 का स्क्वायर, तो मैं यानी 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 98 दूनी 196 और नीचे 10 है, यानी एक बात पॉइंट बैठेगा तो 19.6 मीटर हो जाएगा राइट आंसर, 19.6 मीटर, ठीक है। तो 19.6 मीटर यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 19.6 मीटर। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, 12 नंबर सवाल। सवाल है कि एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी, जहां जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फिर वही पढ़ेंगे, 196 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है यानी दागा जा रहा है, तो मतलब यह शुरुआती वेग है, तो यानी u इक्वल टू हो जाएगा 196 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऊंचाई तक जाएगा, यानी हाइट बराबर वॉट नहीं पता, वही हमें निकालना है। अंतिम वेग का जिक्र नहीं किया है, मतलब v इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, हाँ जी का मान यहाँ कितना बता रहा है, तो जी का मान यहाँ पर 9.8 बता रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, v स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर मतलब यू v इक्वल टू 0 है, तो यू 0 इक्वल टू तो 0 ही होगा। यू स्क्वायर, यू का मान कितना है 196, तो 196 का होल स्क्वायर माइनस 2, जी का मान कितना 9.8 इंटू एच का मान नहीं पता हमें तो निकालना है, तो एच इधर ही रखेंगे। एच अगर इधर रहेगा तो 196 टोटल इधर आ जाएगा, स्क्वायर में है मतलब 2 बार लिखेंगे। और ये जो 98 है यह 2 इंटू 9.8 यह गुना में है, एच के साथ गुना में, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, तो 2 इंटू 9.8, ठीक है। अब इसको अगर भाग देंगे तो 9.8 है, इसको अगर हटाएंगे तो 0 ऊपर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 98 दूनी कितना हो जाएगा, ये 98 दूनी 196 हो जाएगा, तो 196 कट गया, बचा सिर्फ 1960, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा आपका 1960 हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा 1960, ठीक है, 1960 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। तो 1960 कहाँ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1960 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया, रेड पेपर में सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, 13 नंबर सवाल। सवाल है कि जब 21 न्यूटन के बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ 21 न्यूटन यानी F दे दिया है, तो F दे दिया कितना 21 दे दिया है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान यानी M इक्वल टू दे दिया है 3 किलोग्राम। अब यहाँ हमें एक्सलरेशन यानी त्वरण यानी A इक्वल टू वॉट निकालना है। तो हम लोग गति के नियम से जानते हैं F इक्वल टू M, ये फॉर्मूला होती है। F के जगह 21 बैठाना है, M के जगह 3 बैठाना है, A नहीं पता तो A का A रहेगा। तो ये 3 का पहाड़ा 21 7 बार में कट गया, A इक्वल टू हो गया 7, ठीक है। A इक्वल टू आपका हो गया 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए तो 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी 7 मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो सी राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 21 अगस्त 2018 में शिफ्ट 1 में ये पूछा गया सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी सवाल बता रहे हैं वो सारे सवाल बेसिक और प्रीवियस ईयर सवाल और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा पूछा गया है। सवाल ऐसे ही बनते हैं, बहुत ही शानदार और जब इजी सवाल बनते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वो सारे सवाल आप धुआं कर सकते हैं। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल। 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड की वेग से त्वरित करती है, तो त्वरण हमें ज्ञात करना होगा। तो जैसे अगर डिफरेंस ऐसे ही पता रहे तो याद रखना है ए, यहाँ पर हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, ए इक्वल टू त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला हम लोग बचपन से ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो v कितना है 16 है अंतिम वेग, u कितना है शुरुआती वेग 6 है, t कितना है आपका t हो गया आपका 5,
ठीक है, 5 में यानी समय। तो यहाँ ऊपर में हो गया 10 और नीचे हो गया 5, तो 5 से 10 काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 5 से 2 काटें 2 हो जाएगा, तो 2 एक्सेलरेशन मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ शानदार से तरीके से हमें याद भी हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, 15 नंबर सवाल। सवाल है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था से चलना शुरुआत करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार सवाल है, इसका हमें त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा, बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले बोल रहा है कि स्थिर अवस्था से चलना शुरुआत की, यानी शुरुआती जो स्पीड है वह u इजकल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत का जिक्र किया। v इजकल टू बोल रहा है अंतिम वेग कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण यानी a इजकल टू वॉट। ठीक है, a इजकल टू नहीं पता, तो v इजकल टू एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होती है v इजकल, हाँ a इजकल टू वी माइनस यू बाई टी, a इजकल टू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा। a कितना है नहीं पता, निकालना है। v कितना है 5 माइनस u कितना है 0/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 में 0 गया तो सिर्फ 5 ही हो जाएगा, और इधर 2 नीचे हो गया, तो मतलब अढ़ाई मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पर दिया है 2.5 मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 19 सितंबर 2018 को शिफ्ट 1 में ये पूछा गया सवाल है ग्रुप डी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल, 16 नंबर सवाल, और 4 सवाल बचे, 5 सवाल टोटल में, प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु 20 न्यूटन पर बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान यानी m इजकल टू हो गया 10 किलोग्राम द्रव्यमान, f इजकल टू हो गया 20 न्यूटन, हमें त्वरण यानी a इजकल टू वॉट निकालना है। तो शुरुआत में हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, f इजकल टू m इंटू ए। f का मान 10 है तो 10 f का मान 20 है तो 20 बैठाएंगे, m का मान 10 है तो 10 बैठाएंगे, a का मान नहीं पता तो a को यही रखेंगे, a इजकल टू इधर ही रहेगा, इधर के साथ गुना 10 में है तो इधर आएगा तो भागा में 10 हो जाएगा, ये जीरो कट गया, मतलब a इजकल टू हो जाएगा आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, a इजकल टू 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 29 अगस्त 2018 में शिफ्ट 1 में ये पूछा गया सवाल है। चलिए अगला सवाल 17 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एक वस्तु की संवेग की गणना ज्ञात करना है जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और 6 मीटर सेकंड की वेग से गतिमान कर रही है, ये हमें बताना है। बहुत ही इजी और शानदार और बेसिक सवाल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बता रहा है 50 किलोग्राम, यानी m इजकल टू बता रहा है 50 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद v यानी वेग इजकल टू बता रहा है 6 मीटर प्रति सेकंड, 6 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें यहाँ निकालना है संवेग यानी मोमेंटम यानी p, तो p इजकल टू फॉर्मूला होता है p इजकल टू एम भी होती है, ये फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला हमें रखना पड़ेगा। तो p इजकल टू क्या हो गया, m की जगह 50 लिखेंगे, v की जगह 6 लिखेंगे, तो कितना हो गया 6 × 5 = 30 और 1 0 300, तो 300 हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मतलब संवेग हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो बिल्कुल देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। आरआरबी ग्रुप डी 7 दिसंबर 2018 को शिफ्ट 3 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, और याद रखना ये हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल हम लोग आते हैं, 18 नंबर सवाल आते हैं। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल की गतिज ऊर्जा के साथ संवेग क्या होगा। गतिज ऊर्जा भी निकालना है और याद रखना है हमें संवेग भी निकालना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितना दे दिया 200 जूल, अच्छा गतिज ऊर्जा का मान दे दिया यहाँ 10 जूल, हमें संवेग यानी मोमेंटम निकालना है p, तो p इजकल टू एम भी होती है, p इजकल टू एम भी होती है, तो यहाँ पर देखा जाए तो m दिया गया है 200 ग्राम, भी नहीं है मतलब भी हमें निकालना पड़ेगा।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला आता है 1/2 mv², यही होती है काइनेटिक एनर्जी। यानी गतिज ऊर्जा का मान दे दिया है 10 जूल बराबर 1/v, और m का मान दे दिया है 200। अच्छा 200 ग्राम है, तो 200 ग्राम को हमको किलोग्राम में बदलना है, तो 200 ग्राम को 1000 से भाग देंगे, तो 2 को 0 यहाँ कट गया, तो एक बात पॉइंट मतलब 0.2, तो 1/2 इंटू 0.2 इंटू v², यहाँ देखेंगे इजिकल टू 10 हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो इधर नीचे 10 हो जाएगा, ये दो 0 कट गया, ये 0 उधर हो जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, यानी v इक्वल टू हो जाएगा आपका 10। ठीक है, v इक्वल टू हमारा 10 हो गया। अब यहाँ p इक्वल टू mv दे दिया है, हमें निकालना है p इक्वल टू mv। p मेरा दे दिया था p यानी p हमें निकालना होगा। m कितना है मेरा, तो m मेरा दे दिया है 0.2 मतलब 0.2 दे दिया है, और v मेरा कितना है 10 दे दिया है v। ठीक है, तो v मेरा दे दिया है v, अभी हम लोग निकाले 10, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 × 20। एक बात पॉइंट है मतलब एक बात पॉइंट बैठेगा, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं है, मतलब p यानी मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। चलिए और 2 सवाल बचा हुआ है। 19 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करती है। वह वस्तु की वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ गया, तो प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो जाएगी, प्रयुक्त बल की मात्रा क्या हो जाएगी। तो हम लोग शुरुआत में जानते हैं F इक्वल टू एम ए, ये तो बेसिक फार्मूला है F इक्वल टू एम ए। अच्छा A का फॉर्मूला क्या होता है, v-u/t होती है, मतलब A की जगह यहाँ लिख सकते हैं v-u/t लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उसी का मान बैठाएंगे। m मेरा कितना दे दिया है द्रव्यमान, तो 5 किलोग्राम। v मेरा दे दिया है यानी अंतिम वेग कितना दे दिया है 8, तो 8 यहाँ बैठाएंगे। u यानी शुरुआती वेग कितना दे दिया 6 दे दिया, तो 6 बैठाएंगे, और यहाँ पर टाइम यानी 2 सेकंड दिया हुआ है तो 2 बैठाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो 5 का 5 हो गया, इंटू 8 में 6 गया तो 2, और ये हो गया आपका नीचे 2, तो ये 2 कट गया, सिर्फ बचा 5। और निकाल रहे हैं फोर्स, यानी फोर्स का जो सही मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन 5 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी 28 सितंबर 2018 को शिफ्ट 1 में ये पूछा गया सवाल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और आज की क्लास का अंतिम सवाल। सवाल है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 है, द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वेग निकालना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हमें दे दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 हाफ mv², हाफ mv², 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया है 120, तो 120 उसका मान बैठाएंगे, इसका हाफ का हाफ लिखेंगे। m कितना दे दिया है, तो m मेरा 15 किलोग्राम है, तो 15 किलोग्राम। याद रखना ये हमेशा ग्राम में, ये हमेशा किलोग्राम में लिखना है, ग्राम में नहीं लिखना है। v² नहीं पता है, मतलब v² इक्वल टू v रहेगा। फिर इधर लिखेंगे, अगर 15 को 120 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर नीचे है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, मतलब 8 दूनी 16 हो जाएगा v² इक्वल टू, तो v इक्वल टू √16, यानी 16 किसका वर्गमूल है, तो याद रखना है 4 का, तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी जो है 9 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 2 में ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए 20 सवाल हम लोग खत्म कर दिए हैं। बहुत ही शानदार और बेसिक सवाल हम लोग देखें, जो कि न्यूमेरिकल सवाल हर रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, जेई हो, जहाँ सही जो है साइंस से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं, तो ये सारे सवाल आपको बेनिफिट मिलने वाली है। ये सारे अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम में विजिट करना पड़ेगा, जो कि आप टेलीग्राम आप हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।